नमस्कार, मैं यशपाल हंस। लिए हुए ज्योतिष की बातें, मोटिवेशनल बातें, और मेरी कोशिश होती है कि ज्योतिष, जैसा कि उसका नाम है, अंधकार से निकाल कर प्रकाश की ओर ले जाना। ये कोई भयभीत करने वाली बात नहीं है, ये तो सुख देने वाली बात है, खुशी देने वाली बात है। हमारे पूर्वजों ने इसका निर्माण हमारे को डराने के लिए नहीं किया था। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं हमारे साथ, उसमें बहुत सारा हिस्सा हमारी अपनी विचारधारा का होता है, हमारे मन और हमारी आत्मा का होता है। मेरे बंधुओं, मेरे मित्रों, कुछ दिन से मैं ऐसे लोगों को भी मिल रहा हूँ। कुछ दिनों से क्यों, बड़ी मुद्दत से मिल रहा हूँ। और एक बहुत बड़ा शोध हुआ, उस पर मैंने किया कि कई लोग ऐसे आते हैं जी, रात को नींद नहीं आती, गंदे गंदे सपने आते हैं, डरावने डरावने सपने आते हैं। तो मैं पूछता हूँ कि क्या आपने इस सपनों को अपनी वास्तविक ज़िंदगी के अंदर भी कभी झेला था? एक व्यक्ति का लाए कि रात को जी सांप दिखाई देते हैं। मैंने उससे पूछ ही लिया कि आपने भोजन किस समय किया था? कहता बस ये काम से आया हूँ, 10:30 बजे थे, 11 बजे के करीब रोटी खाई है और उसी टाइम सो गया हूँ। बस देखो, बात यहीं ख़त्म हो जाती है। आपने आते ही भोजन किया और सो गए। वो सारा भोजन आपके पेट के ऊपर पड़ा हुआ है, वो इंटेस्टाइन में जा ही नहीं रहा। जब तक पेट खाली ना हो, एक तो प्रगाढ़ नींद नहीं आती, अच्छी नींद नहीं आती, अच्छी नींद नहीं आएगी तो सपने आएंगे। ये तो है मोटिवेशनल बात, उसका वैज्ञानिक तथ्य। और अगर कहने को कह दिया जाए जी राहु खराब है, ये है, इसका ये इलाज होना चाहिए, वो नहीं। पहले आप देखिए कि आपके अंदर तो कोई कमी नहीं। आप पहले अपने आप के अंदर झांकिए। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि ज्योतिष में पूर्णतया सत्य का सहारा लिया जाए, क्योंकि ज्योतिष सत्य पर ही आधारित है। मैं मानता हूं कि राहु ऐसे भयभीत काम करवाता है व्यक्ति से, क्योंकि अगर आप राहु और केतु की कहानी पढ़ेंगे कि समुद्र मंथन के समय कैसे ये एक राक्षस अमृत पी गया। यानी कि पाप करने वाला अगर अमर हो जाएगा तो जीवन कैसे चलेगा? अगर पाप करने वाला ही अमर हो गया तो उसका वध करना पड़ा। एक हिस्सा केतु कहलाया, एक हिस्सा राहु कहलाया। राहु शरीर है, राहु सिर है, केतु शरीर है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको 10 बजे सोना है तो आप अपना अंतिम भोजन रात का 8, साढ़े 8 बजे तक कर लीजिए। सपना नहीं आएगा और नींद भी अच्छी आएगी। दूसरी बात जो वास्तविक ज्योतिष के ऊपर आधारित है, नींद उन लोगों को वास्तविक तौर पर अच्छी नहीं आती जिनकी कुंडली के अंदर शुक्र ठीक नहीं होता। शुक्र निद्रा का ही मालिक है, शुक्र इन सुखों का मालिक है। जो लोग बड़े पतले पतले, हर समय अपनी सोच के अंदर गुस्से की भावना लिए हुए, तो उनका शुक्र डिस्टर्ब है। इसमें कुंडली देखने की हमें बहुत कम जरूरत पड़ती है, पता लग जाता है। देखते हैं सारा दिन, करते क्या है, कुंडली है तो देखते हैं। अगर शुक्र दुर्बल है व्यक्ति का, एक तो वो बहुत कम हंसेगा, चुपचाप बैठा रहेगा, किसी बात का जवाब नहीं देगा, नींद उसको बहुत कम आएगी, और अगर आ गई तो बहुत ज़्यादा आएगी। ये भी शुक्र की निशानी है। कई लोगों का कुछ थोड़ा सा भिन्न होता है कि कई लोग रात को उनको काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। जैसे कई बच्चों को मैं जो यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको रात को 2-2 बजे तक पढ़ते हुए देखता हूँ। तो उनका अधिकार है कि वो सुबह देर से अगर जागते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं। जिनका शुक्र डिस्टर्ब है, मैं उनको निवेदन करूंगा कि आप पक्षियों को चावल डाला कीजिए, बाजरा मत डालना। केरी चावल की पक्षियों को डालिए, खासतौर पर कबूतरों को।
लंगर में चावल का दान कीजिए। एक बात आपको काम की बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा, जो अक्सर मैं लोगों से कहता भी रहता हूँ। जिनका शुक्र डिस्टर्ब है, शुक्र बहुत बड़ी चीज़ है कुंडली के अंदर। शुक्र जो है हमारी एक पूरी इकोनॉमी को संभालता है, घर की बजट को संभालता है। आप एक काम करना, किसी भी मंदिर के अंदर 3 फुट बाय 3 फुट का या 3 फुट बाय 4 फुट का शीशा लगवा देना, जिसे हम लुकिंग ग्लास कहते हैं, मिरर, देखने वाला शीशा। बुद्धिमान लोग तो इसको टॉयलेट्स में भी लगवा देते हैं, मंदिर के टॉयलेट्स में लगवा दिया ताकि लोगों को सुख बना रहे। जितना लोगों को सुख दोगे, ईश्वर आपको सुख देगा, ये एक उसका सिद्धांत है। मैं आज ये 2 बातें करने के लिए आया था कि जिनको गंदे सपने आते हैं रात को, वो भोजन करने के उपरांत एकदम न सोएं। थोड़ा समय लें ताकि रोटी नीचे जाए, इंटेस्टाइन में चली जाए। वैसे तो 1.5 घंटे का फर्क रखना ही चाहिए। रात को भारी भोजन मत कीजिए। ये मोटिवेशनल बात है, इसका ज्योतिष के साथ कोई संबंध नहीं है। ज्योतिष के साथ संबंध हम जोड़ देते हैं उसका। फिर जब बात आती है तो हाँ जी वो नहीं, आप वक़्त से खाइए और देर से सोइए। यानी कि देर का मतलब, अगर 8:30 बजे रोटी खाई है तो आपको 10 बजे 10:30 बजे सोने का अधिकार है, सपना नहीं आएगा। ये तो एक मेरा पहला आपको मोटिवेशनल बात थी। दूसरा मैंने कहा कि अगर आपका शुक्र खराब है, घर में धन की अथाह कमी रहती है, लोन्स कर्जों में चले गए, कई कुछ हो गया, आप एक शीशा, जितना, मैं ये नहीं कहता कि आप इतना फुट ही लेना, जितनी आपकी समर्थ हो उसके अनुसार आप इसको मंदिर में लगवाइए, और जहाँ मंदिर वाले कहें, जहाँ उनको ज़रूरत हो। अगर वहाँ जगह नहीं मिलती, या उनसे पूछ लीजिए, उनके टॉयलेट्स में लगवा दीजिए, आपको कल्याणकारी परिणाम मिलेंगे। ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा तजर्बा है। आज मेरे मन में ये एक अचानक सी बात उठी थी तो मैं आपसे कर रहा हूँ इस एपिसोड 014 के अंदर। कल आपसे फिर मिलता हूँ कुछ नई बातों के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए। मैं यशपाल हंस करनाल से आपको नमस्कार करता हूँ। आपके जीवन की शुभकामनाओं के लिए भी कामना करता हूँ। आप सदा सुखी रहें, आपकी संतानें सुखी रहें, बच्चे पढ़े लिखें और आपके परिवार के अंदर स्वर्गमयी वातावरण हो। नमस्कार।